अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हफ्सा खालिद। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज हम ख़वातीन के कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं। 4 अहम मसले जो कि ख़वातीन को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला, उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा ये है कि उनको दूसरी ख़वातीन के मुकाबले में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तीसरा ये है कि उनका जो स्किन और हेयर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और चौथा ये है कि उनको जो एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। तो इनकी क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और क्या वजूहात हो सकती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कॉमन हेल्थ इश्यूज़ में अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ख़वातीन को चक्कर क्यों आते हैं और इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं। होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरी होती है। तो उन चेंजेस में एक चेंज जो है हमारा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उन हार्मोन्स, जब वो हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डेवलपमेंट और बहुत सारे इश्यूज़ और कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशन और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ख़वातीन को फेंटनेस का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बाज़ दफ़ा तब भी होता है जब वो किसी सिटिंग पोजीशन में हो, किसी कुर्सी पे बैठी हो और वो एकदम खड़ी हो जाएं तो तब भी उन्हें चक्कर आता है। तो इससे बचने की क्या तदबीर हो सकती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, उनको फॉलो करके आप इन चक्कर को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको अगर चक्कर महसूस हो तो आप नियर बाय कोई कुर्सी हो, कोई चेयर हो, काउच हो, कुछ भी हो, आप उस पर बैठ जाएं। और अगर आपके चक्कर फिर भी कम नहीं हो रहे तो आप लेट जाएं। लेटर प्रेगनेंसी में जो है वो आप सीधा लेटने से अवॉइड करें। आप अपनी साइड लाइन यानी करवट लेके लेट सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपको जल्दी से उठने में चक्कर आ रहे हैं तो आप जल्दी ना उठें, आप बिल्कुल आराम से उठें। और अगर आप लेटे हुए हैं तो आप लेटे हुए करवट लेके उठें, बजाय इसके कि आप सीधा उठें, क्योंकि जब आप सीधा उठते हैं तो आपके जिस्म को एक झटका महसूस होता है। तो उस झटके की वजह से आपको चक्कर आते हैं। तो आप इन चीज़ों पे अमल करके अपने चक्कर को या अपने चक्करों को अवॉइड कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन को गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी क्यों ज़्यादा लगती है? वो इसलिए ज़्यादा लगती है कि वो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जब हार्मोन्स की तादाद आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उन हार्मोन्स की तादाद की वजह से आप में जो है वो गर्माइश भी ज़्यादा हो जाएगी। आप जो है गर्मी से बचने के लिए इन 3 चीज़ों पर अमल करें। सबसे पहला ये है कि आप जो है वो कपड़े ऐसे पहने, आप नेचुरल फाइबर्स के कपड़े पहने जो कि एब्जॉर्बेंट होते हैं और लूज़ होते हैं। एब्जॉर्बेंट मतलब कि वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप सिंथेटिक फाइबर्स पहने जो कि नॉन एब्जॉर्बेंट होते हैं। फिर है कि आप अपने रूम का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा रखें। आप फ़ैन ऑन कर लें, एसी ऑन कर लें, मतलब अपने रूम का टेम्परेचर इस हद तक नॉर्मल रखें कि आपको ज़्यादा गर्मी फ़ील ना हो। और तीसरा ये है कि आप जो है अपने आप को वॉश करते रहें। आप बाथ ले सकते हैं, आप शावर ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को फ़्रेश फ़ील करें। उसके बाद जो तीसरा हेल्थ इशू आता है उसमें यह है कि ख़वातीन को उनके जो स्किन और हेयर कलर है, जिसकी बहुत सारी ख़वातीन शिकायत करती हैं कि उनके प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा डार्कर हो जाता है। होता यह है कि आपके जो बर्थ मार्क्स होते हैं, जो फ्रेकल्स होते हैं, आपके जो पैदाइशी निशान या आपके जो तिल मोल्स होते हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा डार्कर हो जाते हैं और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। और कुछ ख़वातीन में ये भी होता है कि उनके स्टमक की जो मिड लाइन होती है उसमें स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेबी बर्थ के बाद वैनिश हो जाती हैं, लेकिन उस टाइम के लिए आप कोई जेल या क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर। अगर आपके इर्द गिर्द या किसी को भी इसका इशू हो तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम आपको प्रॉपर असेस और प्रॉपर देखने के बाद, प्रॉपर गाइडलाइंस देने के बाद उनको प्रॉपर प्लान देंगे और बॉडी स्टिफनेस के लिए उनको एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे। देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।